नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान शमे खसाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे चमने कमाले मुहम्मदस्त। मुआविया फिदाए अहलो अयाले मुहम्मदस्त, हसनैन जिगर गोशाओ आले मुहम्मदस्त। अबू बकरो उमर हों या हों उस्मानो अली, अबू बकरो उमर हों या हों उस्मानो अली। इन चारों से आशिकार कमाले मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्ने हसन देखो या हुसैने हसी देखो, हुस्ने हसन देखो या हुसैने हसी देखो, दोनों में ताबदार जमाले मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा नक्शबंदी बड़ी तहकीकी गुफ्तगू कर रहे थे और मेरा जी चाहता था एक तालिब इल्म की हैसियत से कि वो गुफ्तगू करते रहें। और उसके बाद बरादर मुकर्रम हज़रत उस्मानी जिस दिलनशी अंदाज में शान सिद्दीक बयान कर रहे थे, तब भी यही जी चाहता था कि ये लगे रहें और हम सुनते रहें। लेकिन हजरात, महफिलों के वक्त खत्म हो जाते हैं, इश्क का वक्त खत्म नहीं होता। हरगिज नमीरत आंख के दिल जिंदा शुद बाइश, हरगिज नमीरत आंख के दिल जिंदा शुद बाइश, सब तस्त बर जरीदाए आलम दवा में बा। आज मादा परस्ती के इस दौर में, नफ्सा नफ्सी की इन कैफियात में आज भी उन लोगों का जिक्र होता है और अकीदत के साथ होता है, मोहब्बत के साथ होता है, लताफत के साथ होता है, जिन्होंने इश्क और मोहब्बत की मिसालें कायम की। सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कायनात की वो अजीम तरीन हस्तियां, वो नुफूस कुदसियां हैं कि जिनसे बढ़कर नबियों और रसूलों के बाद इस कायनात में कोई नहीं। और जो आया करीमा सूरह नमल की आयत नंबर 59 मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सोने फरमा दीजिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम है उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा सोने नबी के फर्स्ट कजन, उसी तरह फर्स्ट कजन जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और कायनात में सबसे बढ़कर मुफस्सर कुरान। बुखारी शरीफ में रवायत है, वो इस आयत की तशरीह में कहते हैं कि यहां उन बंदों का जिक्र है जिनको अल्लाह ने चुना, और ये बंदे कोई और नहीं, ये रसूल के सहाबा हैं जिनको अल्लाह ने अपने सोने नबी की मुसाहबत के लिए चुन लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रवायत है, मुस्नद अहमद की रवायत, और इमाम बगवी ने शरह सुन्ना के अंदर भी इसको नकल किया है। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के रहने वालों के दिल में देखा और जो सबसे बेहतरीन दिल पाया वो मोहम्मद की शक्ल में सबसे बढ़कर अफजल बना दिया। फिर उसके बाद नबियों और रसूलों को देखा, उनका दिल बेहतरीन पाया, उनको नबी और रसूल बनाया, और नबियों और रसूलों के बाद
जिनके दिल में सबसे बढ़कर पाकीज़गी थी, अल्लाह ने उनको अपने नबी का सहाबी बना दिया। और हलियातुल औलिया में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, कहते हैं उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू खैरुल उम्मा अबर्रुहा कुलूबन व आमकुहा इल्मन व अकल्लुहा तकल्लुफन। लोगो, ये जो थे ना प्यारे नबी के सहाबा, ये उम्मत के बेहतरीन लोग हैं। इनके दिल नेकी से भरे हुए, इनके दिलों के अंदर इल्मी गहराई और गहराई, और ये सादा तबीयत लोग थे, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं था। इसलिए इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबत नबीही, अल्लाह ने इनको अपने नबी की सोहबत के लिए चुन लिया। तो सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कायनात की वो अजीम तरीन हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने चुन चुन के नबी का सहाबी बनाया। वरना मक्के वाले सोने नबी के रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार थे। कोई चचेरा भाई, कोई चचा, कोई तायाजाद, कोई फूफीजाद, कोई किसी हवाले से, कोई किसी हवाले से। औरों की तो छोड़े, सरदार अबू लहब सोने नबी का सगा चचा, सांझी दीवार का हमसाया, जिसने अल्लाह के नबी की वलादत पर सबसे पहले खुशी मनाई थी, लेकिन सहाबी नहीं बन सके, सहाबी नहीं बन सके, सहाबी नहीं बन सके। और दूसरी तरफ कोई रूम से चला तो सहाबी बन गया, कोई ईरान से चला तो सहाबी बन गया, कोई यमन से चला तो सहाबी बन गया। इसलिए कि जिनको अल्लाह ने चुना था वो सहाबी बने। और इन चुने हुए लोगों में सबसे बेहतरीन खुलाफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का आप जिक्र सुन रहे थे और दिलों में झांकने की बात हो रही थी। मैं चूंकि तालिब इल्म हूं, खुतबा तो अपनी खताबत का जादू जगाते हैं। मैं चंद एक हवाले आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर की हिजरत का वाकया जनाब उस्मानी पेश कर रहे थे। तफसीर हसन अस्करी के अल्फाज हैं कि जब हिजरत का हुक्म हुआ, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील तशरीफ लाए और कहा, अमरा का अंतस्तसहबा अबा बकर, सोने अल्लाह ने आपको ये अमर दिया है कि आप हिजरत फरमा जाएं और हिजरत के इस जान जोखम में डालने वाले सफर में किसी और को नहीं, अबू बकर को अपना साथी बनाइए। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक के घर पर सोने नबी खुद तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया, अबू बकर बाहर तशरीफ लाए। जब देखा कि सामने सोने खड़े हैं तो कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने क्यों जहमत की, मुझको बुला लिया होता। और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बात अर्ज करूं, अबू बकर सिद्दीक वो है कि जब भी अल्लाह के नबी को मुखातिब किया, पहले ये कहा कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फिर बात की। सोने ने फरमाया, अबू बकर मामला ही ऐसा है, मुझको हुक्म दे दिया गया है मैं हिजरत कर जाऊं, और ये हुक्म दिया गया है कि मैं अपने हिजरत का साथी अबू बकर को बनाऊं। अबू बकर, मैं ये पूछने आया हूं कि तेरी इस बारे में क्या राय है? हो सकता है आज जुदा हो तो फिर जिंदगी में घर वालों से मिलना नसीब ना हो। क्या कहते हो इस बारे में, राय क्या है? तफसीर हसन अस्करी के अल्फाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मा अहली व वलदी व माली व नफ्सी इल्ला फदाक। अल्लाह के नबी क्या पूछते हैं? मेरा खानदान, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी जान, ये सब कुछ तो है ही आपके कदमों पे निशावर करने के। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये अल्फाज कहे तो तफसीर हसन अस्करी के अल्फाज, इत्तला अल्लाहु अला कल्बिक व वजद फीहि मा जरा अला लिसानी फजअलक मिन्नी बिमंज़िलति सम्इ वल बसरि वल रास फिल जसद वल रूह फिल बदन। अबू बकर, अल्लाह ने तेरे दिल में झांका,
तेरे दिल में वही कुछ पाया जो तेरी जुबान से निकला है। चुनाचे तेरी जुबान और दिल की यकजाई की वजह से अल्लाह ने तुझको मेरे लिए इस तरह कर दिया है, जिस तरह इस जिस्म के लिए आंख होती है, कान होते हैं, सर होता है, और जिस तरह बदन के अंदर रूह होती है। ये अबू बकर सिद्दीक के लिए किसने फरमाया? सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू मेरे लिए इस तरह है जिस तरह जिस्म के अंदर आंख होती है, कान होते हैं, सर होता है, और जिस तरह बदन के अंदर रूह होती है। और फिर जब चले हैं, मौलाना उस्मानी कह रहे थे ना, अबू बकर ने कंधे पे उठाया, तो मैं यहां एक और बात अर्ज किया करता। मुल्ला हैदर आमली ने, सीरत की और किताबों में भी है, लेकिन मैं मुल्ला हैदर आमली की बात करता। गज़वाते हैदरी वकाए दोम के अंदर है कि अबू बकर सिद्दीक ने जब कंधों पे उठाया, गारे सौर तक पहुंचाया, अल्लाह के नबी के पांव मुबारक पे सोजिश आ गई थी। अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे उठा के गारे सौर तक पहुंचाया। हजरत, यहां मैं एक सवाल किया करता हूं, मैंने कभी तान और तशनी की जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन दावत फिक्र तो दे सकते हैं ना, कि मेरे भाइयों, उस घोड़े को तो पूजो जिस घोड़े पर नहीं, उस घोड़े की नस्ल के किसी एक घोड़े पर रसूल का नवासा सवार हुआ था, उसको तो पूजो, और जिसके कंधों पे रसूल सवार हुआ था उसको गाली। सोचो तो सही, अबू बकर सिद्दीक कायनात की वो वाहिद हस्ती है। सहाबी की तारीफ हुई ना, कि सहाबी कहा किसको जाता है? इमाम बुखारी ने लिखा, मन लकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेईमान व माता अलल इस्लाम। सहाबी वो होता है जिसने अल्लाह के नबी से मुलाकात की हो ईमान की हालत में और इस्लाम पर फौत हुआ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने इससे भी आगे तफसीली बात कहा, सहाबी वो होता है जिसने नबी पाक की मुसाहबत की हो या आपको देखा हो ईमान की हालत में। और एक और बात की, कहा मन साहिबाहु उमरन सनतन और शाहरन और यौमन और सात। सहाबी वो होता है जिसने उम्र बसर की हो नबी के साथ, जिसने साल बसर किया हो, महीना बसर किया हो, दिन बसर किया हो, एक घड़ी बसर की हो, या एक बार ही लताफत के साथ सोने को देखा हो, वो सहाबी होता है। और सहाबी जो होता है उस पर अल्लाह की रजा होती है। एक लम्हा जिसने देखा हो, एक लम्हा, एक बार देखा हो, एक लम्हा। और सोने नबी ने कहा था, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन मन रानी और आमन रानी। मुझे बताओ, जिसने एक बार देखा उस पर अल्लाह की रजामंदी का ऐलान है, उसके लिए जन्नतें तैयार हैं। अबू बकर के अलावा कोई और दिखाओ तो सही, जिसने एक बार नहीं 3 दिन 3 रातें मुसलसल सिर्फ और सिर्फ खलवत के अंदर अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की। कोई तो दिखाओ, कोई तो बताओ, पूरी तारीख इंसानी के अंदर। आंखें अबू बकर की थी, चेहरा मुबारक सोने नबी का था। ऐसी खलवत, ऐसी खिलवत, ऐसा तकलिया कायनात की तारीख में किसी और के हिस्से में आया है। बात कर रहे हैं जन्नत। अल्लाह ने तो जन्नतें बनाई ही अपने नबी के सहाबा के लिए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। अल्लाह ने तो जन्नतें बनाई ही अपने रसूल के सहाबा के लिए। हमें तो जन्नतें मिलेगी ना तो नबी के सहाबा की मोहब्बत की वजह से मिलेगी। कुछ फरमाया तो फरमा दो। अच्छा जरा अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, मोहब्बत की बातें हैं जी।
मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान पाक में सूरह ताहा की आयत नंबर 55 है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने इंसान को इस मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में हम दोबारा लौटाएंगे और फिर एक बार इसी मिट्टी से हम उठाएंगे। मकबूल अहमद शिया ने इस आयत की तफसीर करते हुए हाशिए पर लिखा है कि इमाम जाफर सादिक का यह कौल है कि जब कोई बच्चा अपनी मां के रहम में करार पाता है, किसी बच्चे का नुत्फा उसकी मां के रहम में करार पाता है, तो एक फरिश्ता उस जगह की मिट्टी लाकर उसमें शामिल कर देता है जहां इसने मरने के बाद दफन होना। और हजरात, ये सिर्फ इमाम सादिक जाफर सादिक का कौल ही नहीं, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में, अलामा आलूसी ने अपनी तफसीर में ये चीज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रवायत की। कुर्तबी ने हजरत अबू हुरैरा से की रवायत की है। मुस्तदरक के हाकिम के अंदर हजरत इब्न मसऊद से रवायत है। अलामा हैसमी ने मजमाउज़ ज़वाइद के अंदर एक हबशी का वाकया नकल किया है कि एक हबशी मदीना में फौत हुआ, मदीना में दफन हुआ, तो सोने नबी ने इरशाद फरमाया ये उस मिट्टी में दफन हुआ है जिस मिट्टी से पैदा किया गया। यही बात मुस्तदरक हाकिम किताबुल जनाइज के अंदर है। अलामा अलबानी की किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द 4 के अंदर हदीस नंबर 1858 के अंदर भी यही बात कि आदमी वही दफन होता है जहां की मिट्टी से उसको वजूद बख्शा गया हो। और हमारे उर्दू में कहते हैं पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था। ये सही अहादीस मैंने आपके गोशगुजार की। एक रवायत है जो इस्तिनादी तौर पर हमारे नजदीक सही नहीं, लेकिन इन अहादीस के मानी में एक शवाहिद की हैसियत रखती है और कई सहाबा उसके रावी हैं कि सोने नबी ने इरशाद फरमाया अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व नुतफन फीहा, कि मैं, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं और एक ही मिट्टी में दफन किए जाएंगे। और इन्हीं अहादीस की रोशनी में मुझे जरा ये बताएं कि आज अबू बकर और उमर कहां है? कहां है आज अबू बकर और उमर? उसी मिट्टी की चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं जिस मिट्टी की चादर के नीचे सोने नबी आराम फरमा रहे हैं। नबी पाक दुनिया से रुखसत हुए, उस मिट्टी की चादर के नीचे आराम फरमा हुए। 2.5 साल के बाद अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुए, उसी मिट्टी की चादर के नीचे गए। उमर फारूक 10 साढ़े 10 साल के बाद फौत हुए, उसी मिट्टी की चादर के नीचे गए। वही मिट्टी जो सोने नबी की किस्मत में थी, वही मिट्टी अबू बकर उमर की किस्मत में। तुम तो जन्नतें ढूंढने की बात करते हो, दुनिया तो कायनात सारी की सारी चश्मे कायनात अपनी आंखों से देख रही है कि आज तीनों के तीनों जन्नत के अंदर दाखिल हैं। रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, दुनिया का कोई वक्त फिक्र ऐसा नहीं जो उस हिस्से को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी को तोसी दी। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दरवाजे बंद कर दिए, अबू बकर का दरवाजा नहीं बंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सोने तूने मस्जिद नबवी में एक दरवाजा सिद्दीक के लिए खोला है, मैं जन्नत के 8वां दरवाजा सिद्दीक के लिए खोला। अल्लाह के नबी ने कहा था 8 दरवाजों से दाखिल होगी जिससे चाहे। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुन रहे थे।
उमर फारूक सिद्दीक से पीछे नहीं, नबी पाक के साथ साथ हैं, साथ साथ। तिरमिज़ी की रवायत, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, दाएं हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा हुआ, बाएं हाथ में उमर फारूक का हाथ पकड़ा हुआ। यह नहीं कि अबू बकर और उमर ने नबी का हाथ पकड़ा है, बल्कि नबी ने दोनों के हाथ पकड़े हुए। आखिज़ो बेअयदीहिमा, अल्लाह के नबी ने दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। मुस्कुराते हुए मस्जिद में दाखिल हुए, कहा लोगो हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, गवाह रहना क़यामत के रोज भी हम इसी तरह उठाए जाएंगे। इकट्ठे हैं साथ साथ। एक बार अल्लाह के नबी ने कहा, एक भेड़िया किसी चरवाहे की बकरी उठाकर ले गया। चरवाहे ने पीछे भागकर अपनी बकरी छुड़वा ली, तो भेड़िए ने कहा, आज तो तू मुझसे अपनी बकरी छुड़वा ले गया, एक दिन होगा जब सिवाय मेरे बकरियों का कोई निगहबान नहीं होगा। सहाबा किराम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या भेड़िया भी बात करता है? सोने नबी ने कहा, ओमिनु बिही अना व अबू बकर व उमर, इस बात पे मैं ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाए, उमर अपने से जुदा नहीं। बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस की दूसरी किताबों में भी है, बिहारुल अनवार में भी है, मुल्ला बाकर मजलसी की बिहारुल अनवार उसमें भी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत पड़ी थी, अभी तदफीन नहीं हुई थी, लोग गिरदा गिर्द जमा थे। हजरत उमर फारूक के लिए दुआएं कर रहे थे कि ऐसे में एक शख्स ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा और उमर फारूक को मुखातिब करके कहने लगा कि तेरे जाने के बाद अब मेरे लिए कोई ऐसा नहीं रहा जिसके आमाल को मैं अपने लिए मसाल बनाकर अमल कर पाऊं, और मुझे यकीन था कि तू अपने बेहतरीन साथियों के साथ जा मिलेगा। कि मैंने अल्लाह के नबी से अक्सर सुना, ज़हब तो अना व अबू बकर व उमर, जे तो अना व अबू बकर व उमर, खराज तो अना व अबू बकर व उमर, दखल तो अना व अबू बकर व उमर। और बिहारुल अनवार के अंदर कुछ और सीगे भी हैं, साद तो अना व अबू बकर व उमर, नजल तो अना व अबू बकर व उमर। एक एक मामले अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर पहाड़ पे चढ़े, मैं अबू बकर और उमर पहाड़ से नीचे उतरे, मैं अबू बकर और उमर। लोगों, सहाबाए किराम कहते हैं, एक मुहावरा बन चुका था कि अल्लाह के नबी जब भी बात करते हैं अपने साथ अबू बकर की बात करते हैं, उमर की बात करते हैं। अल्लाह के नबी तो जुदा ना करें, तू चाहे भी तो जुदा नहीं कर सकता, क़यामत तक साथ साथ साथ। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में हजरत अबू ज़र रवायत करते हैं कि सोने नबी ने कहा, इन्नल्लाह वअदल हक़ अला लिसान उमर यकूल बिही, अल्लाह ने हक को उमर की जुबान पे सादिर कर दिया। उमर जब भी कहता है हक की बात करता है। वो उमर जिसके बारे में तिर्मिज़ी में अल्लाह के नबी की रवायत है, इन्नल्लाह जअल कुरआन अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ने कुरान को उमर की जुबान पर सादिर कर दिया, हक को उमर की जुबान और दिल पर सादिर कर दिया। हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हम हैरान थे, कुरान उतरता हमारे घर में है लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक है। वो उमर जिसकी एक एक बात को अल्लाह वही बनाकर कुरान पाक की आयात बना देता है। वो उमर जिसके बारे में रिजाले कशी के अल्फाज हैं, अंतल फारूक अल्लज़ी यंतिकुल मलकु अला लिसानिक, तू फारूक है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, कि फरिश्ता जब भी कलाम करता है तेरी जुबान पर कलाम करता है। वो उमर जिसके बारे में नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबिल हदीद की जिल्द 5 सफ़ा 251 पर है, इन्ना लिसान उमर यंतिकु बिल हक, उमर की जुबान से जब भी निकला हक निकला, हक के सिवा कुछ।
वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम सुनन की किताबें, नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबिल हदीद की, नहजुल बलागा की शरह इब्न मैसिम की, उनके अंदर है नबी पाक कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मैं कुएं पर पहुंचा, मैंने उसमें से डोल निकाले, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने 2-4 डोल निकाले और हाँपने लगे, फिर वो आया चक्की चलाने वाला और उसने इतने डोल निकाले कि हर तरफ जल थल हो गया, पानी ही पानी हो गया। इसकी शरह करते हुए इब्न अल मैसिम लिखते हैं कि लोगों इन्ना वलायत उमर काना मुसद्दिकन लिरोया सय्यद वुल्द आदम अल्लज़ी राहो व बशर बिही, कि हज़रत उमर फारूक की जो हुकूमत थी ये दर हकीकत नबी पाक के इस ख्वाब की ताबीर थी जो आपने देखा और लोगों को बुशारत सुनाई थी। काना वलायत उमर काना सबबन लिइज़्ज़िद्दीन व रिफ़अतिल इस्लाम व तवस्सुतिल बलादिल इस्लामिया, और यही वजह है उन्वानुन नजाबा के अंदर है हज़रते हुज़ैफा कहते हैं कि जब हज़रते उमर फारूक इस्लाम लाए, काना इस्लामुहु फतहन व हिजरतुहु नस्रन व इमामतुहु रहमतन। लोगों, इस्लाम जो था उमर का वो इज्जत का बायस था, उमर की हिजरत मदद का बायस थी और उमर की खिलाफत अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की रहमत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तिरमिज़ी की रवायत, कि अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह ये जो 2 लोग हैं ना मिन हाजिर रजुलैन, इन दोनों में से जो तुझको से ज्यादा पसंद है ना उसको मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा। बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलसी की उसकी किताब उस समाए वल आलम में यही रवायत हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो अल्लाह के नबी दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। चुनाचे अल्लाह के नबी की ये दुआ कबूल हुई और हजरत उमर की इनफिरादियत ये है कि बाकी सारे मुरीदे रसूल हैं, उमर मुरादे रसूल है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने जोलियां फैला फैला कर दुआएं मांगी। शरह इब्ने अबिल हदीद की जिल्द 3 सफ़ा 321 पर और किताबुल आसार इब्न जौजी की कहा, जब हजरत उमर फारूक पर कातिलाना हमला हुआ तो आपकी जोजा मोहतरमा हजरत उम्मे कलसूम बिनते अली, उन्होंने कहा वाह हमारा जोजा मोहतरमा थी। लोग जमा हुए, हजरत अली भी तशरीफ लाए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी पेशानी पे बोसा दिया और कहा वल्लाहि लक़द काना इस्लामु का इज़्ज़न व इमारत का फ़ख्रन व लक़द मलाअतल अर्ज़ अदला, अल्लाह की कसम आपका इस्लाम हमारे लिए बाइस इज्जत था, आपकी हुकूमत हमारे लिए फख्र का बाइस थी और आप वो हैं जिन्होंने पूरी जमीन को अदलो इंसाफ से भर दिया। 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और हुकूमत के इस्तेहकाम का ये आलम के फख्र के साथ कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी के साथ, कि अगर फरात के किनारे पर बकरी का एक बच्चा भी भूख से मर जाए उमर उसके भी जवाबदेही का एहसास रखता है। हमारे यहां मशहूर है कुत्ता नहीं, तबकात इब्न साद के अल्फाज जदियन, बकरी का बच्चा, हालांकि बकरी रोज ज़बह की जाती है, लोग खाते हैं। कहा बकरी का एक बच्चा भी अगर भूख से मर जाए, उमर ये एहसास से जिम्मेदारी के साथ कहता है कि उमर उसकी जवाबदेही का एहसास रखता है। ऐसा हुक्मरान, तभी हजरत अली ने कहा था वलकद मलाअतल अर्ज़ अदला, कि आपने सारी जमीन को अदल और इंसाफ से भर दिया। और यही अल्फाज और तारीख की किताबों में कुछ यूं भी है कि लोगों गवाह रहना, इस मकफून से, इस मुसज्जा से बढ़कर
मुझे कोई पसंद नहीं है। इस वक्त अगर दुनिया के अंदर मेरे लिए कोई मोहब्बत का बायस है, मोहब्बत वाला है, तो वो उमर है। ये हजरत अली के अल्फाज रजी अल्लाह ताला। और यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके खानदान के लोगों ने अपने बच्चों के नाम उमर के नाम पर उमर रखे। लोगों, कोई अपने दुश्मन का नाम अपने बच्चे के नाम, अपने बच्चे का नाम दुश्मन के नाम पर नहीं रखे। कोई मुझे बताए, कोई है इतनी बहादुरी दिखाने वाला कि वो यजीद के नाम पे अपने बच्चे का नाम यजीद रखे? हालांकि शुहदाए करबला में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम यजीद, फिर भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं। और अली वो है जिन्होंने अपने बेटों के नाम, अपने प्यारों के नाम पर रखे। हसनैन के बाद एक बेटे का नाम सोने नबी के नाम पर मोहम्मद रखा, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। एक बेटे का नाम अपने चचा के नाम पे अब्बास रखा। एक बेटे का नाम अबू बकर रखा। एक बेटे का नाम उमर रखा। एक बेटे का नाम उस्मान रखा, जो उम्मुल बनीन के वतन से थे। और मैंने रिजाले कशी के अंदर एक रवायत देखी, उन्होंने कहा बाज लोग कहते हैं कि उस्मान नाम के 2 बेटे थे, एक उम्मुल बनीन के वतन से, एक अस्मा बिनते उमैस के वतन से, लेकिन एक छोटी उम्र के अंदर फौत हो गया था। लेकिन मैं उस उम्र की बात कर रहा हूं जो करबला के शहादा के अंदर मौजूद है, जो उम्मुल बनीन के वतन से था और हजरत अली का बेटा था। हजरत हसन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। हजरत हुसैन के बारे में है कि उनके एक बेटे का नाम उमर था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे का नाम उमर था। हजरत इमाम मूसा काज़म के एक बेटे का नाम उमर था। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के एक बेटे का नाम उमर था, एक का नाम अबू बकर था, एक का मुआविया। प्यार था, मोहब्बत था, आपस में लगाव था, कोई दुश्मनी नहीं थी। और ये हो किस तरह सकता है कि सोने नबी के साथी हो और आपस में बैर? तरबियत की हो नबी पाक ने, तालीम दी हो नबी पाक ने, तज़किया से नवाजा हो नबी पाक ने, फिर दिलों के अंदर बैर रह जाए? क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी सैयदा उम्मे कलसूम हजरत उमर फारूक के निकाह में ना थी? हजरत उमर फारूक ने निकाह नहीं किया? मैं सुन्नियों की किताबों का हवाला नहीं देता, मैं बुखारी की किताबुल मगाजी का हवाला नहीं दे रहा, मैं मुस्तदरक हाकिम की किताबुल जनाइज का हवाला नहीं देता, मैं निसाई की किताबुल जनाइज का हवाला भी नहीं देता, मैं तिबरानी की बात भी नहीं करता, मैं बैहकी की बात भी नहीं करता, मैं इब्ने हजर की तलखीसुल हबीर की बात भी नहीं करता, मैं अल बदाया वन नहाया की बात भी नहीं करता, मैं इब्ने असीर की अल कामिल की बात भी नहीं करता, मैं इब्ने असाकिर की तारीख दमिश्क की बात भी नहीं करता, मैं अकबर शाह खान नजीबाबादी की, मोइनुद्दीन नदवी की तारीख इस्लाम की बात नहीं करता, मैं तबकाते इब्ने साद की बात भी नहीं करता, मैं बात करता हूं तारीख याकूबी की, मैं बात करता हूं अल फरू मिन अल काफी बाबो तज़वीज उम्मे कलसूम की, मैं बात करता हूं तहजीबुल अहकाम की, मैं बात करता हूं अल इस्तिफ़सार तूसी की, मैं बात करता हूं बिहारुल अनवार मजलसी की, मैं बात करता हूं कश्फुल गुम्मा अरबली की, मैं बात करता हूं फसूलुल मुहिम्मा अर्दबेली की, मैं बात करता हूं तंजीहुल अंबिया की, मैं बात करता हूं हक़ीक़तुल शिया की, मैं बात करता हूं जबहरतुन साबिल अरब की, मैं बात करता हूं मनाक़िबे आले अबी तालिब की, मैं बात करता हूं नस्बे कुरैश की। जाओ सारी किताबें, हर वो किताब जिसके अंदर अली की औलाद की बात हो, वहां उम्मे कलसूम की बात हो, तो साथ लिखा होगा कि इसका निकाह उमर के साथ किया गया। मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में है, गूगल खोलिए, जाइए विकिपीडिया पर, विकिशिया पर देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी किया। उमर
कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती जिनको जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने 17 मरतबा जन्नत में मेराज के सफर की बात की तो सिर्फ ये नहीं कहा कि उमर मैंने तेरे कदमों की चाप सुनी, सिर्फ ये नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि मैंने तेरी तिलावत की आवाज सुनी, कहा उमर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा। आका उमर, बेहतर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, मौला उमर, मौजे सफा, रूहे सखा, जाने वफा, वक्फे रजा, एक हस्ती ज़ेबा उमर, एक पैकरे दाना उमर, आदिल उमर, अजीम उमर, अहदगर उमर, प्यारे रसूल की दुआओं का समर उमर, उमर जर्री, उमर जुर्रत, उमर जाबाज, उमर कव्वी, उमर कुव्वत, उमर मुमताज, उमर रफीओ अजीम, उमर अरूजो फराज, उमर बुलंद अदाइम, उमर फलक परवाज, उमर फसानाए गज़वात, उमर हकायत शमशीर, उमर फसानाए गज़वात, उमर हकायत शमशीर, उमर किस्सा ए तौकीर, उमर बशारत शौकत, उमर नवीदे जफर, उमर के पांव तले ताज किस्रा हो कैसर, उमर वकारे की आदत, उमर शिकोहे जहाद, उमर मुजाहदे बेबाक, उमर बंदाए आजाद, उमर म्यान से निकली हुई नंगी तलवार, उमर सराबाए अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, उमर काबिल, उमर मकबूल, उमर कबूल, उमर दुआए पैगंबर, उमर मुरादे रसूल, उमर के नाम पर सदा वलायतें कुर्बान, उमर की जात पर लाखों शहादतें कुर्बान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप तमाम को और आखिरश यही अर्ज करना चाहता हूं, आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे फारूक भी, आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे उस्मान भी, आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे उस्मान भी, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मौला उमर। वाकूल को लिहाजा